everybody, how are you? I hope you all are doing well and great also. And this is my day 48th of my vlogging, and I hope you all are doing well and great also. And कैसे हो आप सब? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे. कैसी चल रही है आपकी लाइफ? व्लॉगिंग में मेरे को कंटेंट नहीं समझ आता कि मैं कंटेंट पोस्ट क्या करूँ. या तो सिर्फ कैमरे के आगे बैठी रहूँ, बस यही हो सकता है. या तो फिर मेरे पास कोई स्किल हो जो मैं शो करवा सकूँ. क्या करूँ यार, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करती. कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ. कुछ और कोई ऐसी स्किल कुछ तो ढूंढना पड़ेगा जो मैं कर सकती हूँ. मैं क्या कर सकती हूँ? कोई मेकअप कर सकती हूँ, मतलब मोटिवेशन दे सकती हूँ. मोटिवेशन कैसे रोल मोटिवेशन भी नहीं दे सकती. चलो हम कहीं से तो स्टार्ट करते हैं, कुछ तो स्टार्ट करते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है, कभी कभी ये नहीं लगता. क्या कर सकते हैं हम? आई वॉन्ट टू पोस्ट इट डेली, बट मेरे को कोई निशे नहीं मिलता, मेरे को कुछ रिसेप्शंस नहीं मिलती. क्या कर सकते हैं? और मेरे को ऐसा भी नहीं है कुछ कि मैं रोज अपनी डेली लाइफ दिखाऊं कि क्या. ओके, सो मैं आपको अपना लाइफ स्टाइल बताऊंगी कि रोज रोज हम क्या करते हैं, क्या क्या मेरे को सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं या कुछ भी ऐसे है. वो सारा कुछ मैं आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ क्लियर करके. रोज़ के 15 मिनट मेरे आपके साथ जाएंगे कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते. वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ बोलूँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी. आई थिंक मेरे पास यही है जो मैं आपके साथ बोल सकती हूँ, जो मैं आपके साथ कर सकती हूँ. सो आज का भी मेरा दिन, जब मैं घर पे रहती हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता. लाइक समथिंग वो होता है कुछ कि मेरा दिल नहीं लगता. मतलब मेरे कोई घर का काम भी करने इतने अच्छे नहीं लगते कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग. बट मैं जॉब भी कर रही हूँ साथ में, ठीक है. मेरा कंटेंट क्रिएशन भी चल रहा है. आप बताओ आप लोग कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही गाइस. जब मैं आई एम जस्ट लाइक 6th इन और 7th स्टैंडर्ड, मैं यूट्यूब्स पे व्लॉग्स देखती थी जन्नत जुबैर के. जब मैं उनके इंटरव्यूज देखती थी और समथिंग लाइक. प्लीज़ डोर क्लोज कर दो. मैं उनके इंटरव्यूज देखती थी एंड शी वाज लाइक कि hi everybody, my name is Jannat Zubair and you listening to me on India forums and you something like that. एंड मुझे नहीं पता था कि मेरी वही चीज़ सुनने से ना मैं बोलती थी, अपनी वीडियोस बनाती थी कि हाय एवरीबॉडी आई एम सलोनी, क्योंकि मेरा घर का नाम सलोनी था. क्योंकि मेरे को हरमन नाम मेरे को इतना पसंद नहीं है. सो मेरे को भी क्या लगता है कि मेरे को किसी और से बात करनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए. जब मैं आपसे बात करती हूँ तो वो चीज़ बहुत डिफ्रेंशिएट जाती है, बिकॉज आपसे बात करूँगी तो वो चीज़ बहुत अच्छी जाएगी एज़ कम्पेयर अगर दूसरों से बात करूँ. लाइक जब क्या मैं रोज़ चीज़ें एक्सपीरियंस करती हूँ, क्या क्या मेरी सिचुएशंस होती हैं जब मैं अपसेट हूँ. आई थिंक आई वांट टू शेयर विद यू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. फिर मैं देखती हूँ कि क्या मैं लाइक अभी मेरा नीचे क्या होगा रोज़ का कि आई डोंट वांट टू शूट सम डेली कॉन्टेंट्स. अभी सबका इंटरेस्ट होता है आई वांट टू पोस्ट इट आउट डेली, बट मेरा क्या सीन हो जाता है, मेरे को कुछ मिलता नहीं है बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल टू शोइंग माई होल लाइफ इन ऑन सोशल मीडिया ऑन समथिंग लाइक दैट. मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं फील करती कि आई वांट शो माई फैमिली मेम्बर्स. हाँ, सबके डिफरेंट नीशेज होते हैं, बट मेरे को लगता है कि मैं कुछ वैल्यूएबल कॉन्टेंट बनाऊँ जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो, या फिर जिसमें मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिफरेंट रहे. मेरे को आई एम द वेरी हुज पर्सन लाइक जिसको बहुत क्लासी रहना पसंद है, नए नए कपड़े डालने पसंद है. एंड इवन इफ फॉर सोशल मीडिया के लिए मैं इतना वो नहीं हो सकती कि आई वांट टू शेयर, आई एम लाइक हर एक घर की छोटी पर्सनल बात मैं अपनी शेयर करूँ. आई एम वेरी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन. सो तो मैं वही देख रही थी कि जैसे मेरा आज का दिन भी मैं हमारा मॉर्निंग के वैसे मैं आपको बताऊंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी नए नए एक्सपीरियंसेस जो मेरे साथ होता है.
सो आज का मेरा ये था कि मैं उठी फिर गाइस मैं आपको बोलती हूँ कि नाम जप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं भी करती हूँ, मेरे को नहीं पता कि मैं जो करती हूँ वो एक्चुअल में या अंदर अंदर चलता है या कुछ भी होता है, बट एक्चुअल में जब आप स्पिरिचुअली अपने भगवान को देख के आप चीज़ें करते हो ना, तो वो एक्चुअल में ग्रो होती हैं चीज़ें। जब आप देख लेना, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, जितने भी कोई भी ऐसे पर्सन्स हैं, वो क्यों सक्सेस हो रहे हैं अपनी लाइफ में, क्यों सक्सेसफुल हो रही हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ इसी वजह से बिकॉज वो गॉड के साथ है। जब हम गॉड का हाथ पकड़ते हैं ना, तब हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। व्हेन यू आर इन द सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत डर लगता है ना, बी विद गॉड। अगर आप अपने भगवान के साथ हो ना, इफ़ यू आर इन अ नेगेटिव सिचुएशन, इफ़ यू आर इन पॉजिटिव सिचुएशन, कौन सी भी आप सिचुएशन में हो, आपको अपने भगवान का हाथ नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। इवन इफ एनीबडी, मेरे को नहीं पता, आप अगर आप बुरी सिचुएशन, आप जब पता क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, मैं भी ऐसी थी। एक पॉइंट ऑफ व्यू आया था लाइफ में जब मैंने डेथ फेस पहली बार की थी, लाइक मेरे मामू की, मेरे नानू की। सो हमारे में जब लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम किसी के अपने घर में डेथ देखी थी, तो उससे क्या हुआ, उससे मेरे दिमाग पे इतना, जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ, उसके क्या हुआ, मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर गई वो चीज़ कि मेरे को लगा मैंने इतनी सारी प्रेयर्स की हैं मंदिर में, तो ऑब्वियसली आई एम जस्ट 16, नो आई एम जस्ट 15 जब मैं भगवान को बहुत मानती थी, एंड तब तक मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा स्टेबल, इतनी ज़्यादा अच्छी रही। जब मैंने भगवान को छोड़ दिया, तब मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आने स्टार्ट हो गए। तब मेरे को मेरे ऊपर एक्चुअली, जब मेरे नानू गए तो तब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई थी, एंड इट वॉज़ नॉट गुड। और मैं इतनी ज़्यादा यू नो, व्हेन यू आर इन अ टीनेज एज, आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाते, आपको नहीं पता होता क्या आपकी लाइफ में, आप किसी को ढूंढते हो। व्हेन यू आर नॉट, आपके घर में कोई मेल पर्सन, यू नो, व्हेन यू आर इन अ फीमेल टीनेज एज, आपको वो पैम्परिंग, वो चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती कि मेरे पास कोई मेरे फादर हो, मेरे जो, जिनके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकूँ, जिनके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकूँ। मैं वो नहीं कर पा रही थी, और बहुत सारे गलत डिसीजंस, बहुत ज़्यादा लाइफ में गलत पर्सन्स आ रहे थे मेरी लाइफ में। इन 2 सालों में मैंने भगवान को पूरी तरह, आई वॉज लाइक कि कोई मंदिर नहीं जाना मेरे को, कोई गुरुद्वारे नहीं जाना मेरे को, बिकॉज भगवान होते ही नहीं है। भगवान, जो भी हमें चीज़ें हैं वो खुद करनी पड़ती हैं हमें, एंड वो ही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन है। आई एम द पर्सन हु इज़ वेरी ट्रस्ट, जिसका ट्रस्ट ना, जिसको भगवान की दया से जो भी मिला वो उसको भगवान की कृपा से ही मिला है। एंड भगवान जो है, मेरे को आज तक मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे को चीज़ें चाहिए ना, वो कोई पर्सन मतलब वो कोई पर्सन नहीं दे सकता। मतलब मेरी इतने बड़े बड़े ड्रीम्स है जो कि हमारे सिर्फ पर्सनल पेरेंट्स ही हमारे लिए कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। और मेरे को हमेशा ये चीज़ थी कि मेरे मम्मा वॉज लाइक कि अगर तेरे से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, अगर तेरे से कोई भी चीज़ तेरे से सॉल्व नहीं हो, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। सीधी सी बात है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। तूने क्या करना, तूने जाना मंदिर, या फिर जिसको भी तू मानती है, तेरे दिल में जिसके लिए रिस्पेक्ट है, तो उसके पास जा, गॉड के पास जा। गॉड तेरी हर एक चीज़ को प्रूव करेगा, गॉड तेरी हर इस चीज़ को सुनेगा, तेरा सोल्यूशन है। एंड मेरे दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल हुई पड़ी है, फिट हुई पड़ी है कि मेरी चीज़ में इतनी छोटी सी बात भी होती है ना, तो अगर मेरे को लगता है कि वो बंदा सॉल्व कर सकता है, मैं उसके पास नहीं जाती, मैं सीधा भगवान के पास जाती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ कि भगवान, आप देखो आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना, मेरे हाथ में कुछ। एंड आप जब आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है ना, तो आप चाहते हो कि आप उस पर्सन, मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं जाऊँ उनको बोलूँ कि प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, या मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, प्लीज़ आप हैंडल कर दो। मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं सीधा अपने भगवान के पास जाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि भगवान प्लीज़ मेरा कुछ करो, मेरे से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, या मेरे को इतनी पावर दे दो। मेरे को नहीं पता कहाँ से वो इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है, कहाँ से वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, बट मैं आई वांट हमेशा सॉल्व। मैंने खुद की है अपनी प्रॉब्लम। मैं किसी तीसरे बंदे के पास नहीं जा सकती, उसको बोल नहीं सकती कि ये मेरे फाइट भी हुई है ना, तो अगर उसके पास राइट भी हो ना वो चीज़ ठीक करने का, तब मैं उसके पास नहीं जाती। बिकॉज मेरे को ये लगता है कि मैं कैसे सीखूँगी,
मैं कैसे सीख सकती हूँ, तो वो चीज़ आ जाती है। तो आई वांट डिसाइड कि आई विल ट्राई, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, बट मेरे को ऐसा कोई निशे मिल नहीं रहा है कि जो मैं हर रोज़ कंटेंट पोस्ट करूँ। समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरे पास ऐसी कोई सी चीज़ नहीं होती डिस्कस करने के लिए, तो वो चीज़ें बहुत डाउटफुल रहती है। बट आई विल ट्राई, मैं पिछले ब्लॉग्स में भी ये बोलती हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट पोस्ट करूँ। बिकॉज जब तक मैंने कॉन्टेंट्स देखे हैं ना, मोस्टली लोग अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा ओपन, समटाइम्स हम नहीं कंफर्टेबल होते उन पर्सनल लाइफ, एंड समटाइम्स आपकी फैमिली भी नहीं उतनी कंफर्टेबल होती कि आई नो मतलब, बट आई वांट ट्राई कि बाय बेस्ट कि मैं हमेशा, अब मेरे को क्या पता ना, आई एम अ कैप्रिकॉर्न पर्सन, जो कैप्रिकॉर्न पर्सन होते हैं ना, एंड माई न्यूमरोलॉजी नंबर इज़ 6। सो पर्सन्स बहुत बोलते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी में वैसे मैं बिलीव नहीं करती, बट न्यूमरोलॉजी में हल्का हल्का मेरे को मेरा पर्स, अगर मेरा सब कुछ अच्छा है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मतलब एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन गॉड। सो प्लीज़ 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 अपनी सिचुएशंस को खुद हैंडल करना सीखो। कोई आपकी सिचुएशंस को हैंडल करने नहीं आएगा, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन गॉड। समटाइम्स मैं भी ट्रस्ट खो देती हूँ कि कैसे होएगा क्या होगा, बट नो 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 नो, एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन गॉड। प्लीज़ आप उन पे ध्यान रखो, उन पे भरोसा रखो, आप कुछ भी करो बट गॉड का साथ में कभी मैं छोड़ो। मतलब मैं इस स्टेप से मैं ये बता रही थी कि मैं किस स्टेप से पीछे हट गई थी। मैं इस स्टेप से पीछे हट गई थी कि मेरे घर में डेथ हो गई थी और मेरे को लगा था कि मैंने इतनी प्रेयर गॉड से करती है तो गॉड ने उनको नहीं वापस दिया। जब वो उनको लेटाया हुआ था, ऐसे कुछ मेरे सीन हुए थे जो मेरे दिमाग में बहुत गंदा असर पड़ा था उन चीज़ों को, और आई वॉज लाइक कि उन्होंने तब नहीं सुना तो वो बाकी सिचुएशंस के लिए मेरे से कैसे सुन सकते हैं। तो मेरे उनका ट्रस्ट, एंड 2 साल मैं ना कोई गुरुद्वारा गई, कोई मंदिर गई, ना कहीं गई, तो वो बहुत गंदा वाला ट्रस्ट है। एंड तब मेरे को इतना कुछ फेस करना पड़ा ना, इतनी चीज़ें, मैं थक गई थी, मेरा मूड इतना इरिटेट रहने लग गया था, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आती थी। तो तब मेरी लाइफ स्लो स्लो, आई नो कि शायद जब भगवान हमसे नाराज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमें खुद से दूर कर देते हैं। सो मेरी लाइफ में ऐसा फेस आया। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहूँगी कि जब आपके घर में, बिकॉज मैं जहाँ पे लैक की थी कि जब हमारे घर में डेथ हुई ना, हम मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था कि, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो अपने चिल्ड्रंस को ना, अगर कोई डेथ भी हो जाए आपके घर में तो आप उस चीज़ को इतना सीरियस, मतलब सीरियस नहीं, आपने ये नहीं सोचना कि भगवान, मैं जिस चीज़ पे लैक करी थी मैं आपको उस चीज़ पे बता रही हूँ, ये नहीं सोचना कि भगवान ने ये किया, अब भगवान जो आया उसने जाना ही है। तो अभी वो अंडरस्टैंड एल्गोरिदम कर समझ आ रहा है कि जो आया उसने जाना, बट यू वाज नॉट लाइक कि आप भगवान पे भरोसा करना बंद कर दो, क्योंकि इस बिकॉज भगवान ही आपको सारे, जो हाथ में जिसका आना जाना, ये 2 चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हम उस चीज़ के लिए कैसे लड़ सकते, बाकी हर कोई चीज़ भगवान के हाथ में, आपकी डेस्टिनी, बिकॉज वो आप दूसरे के लिए मांग रहे थे, उनकी डेस्टिनी, उनके कर्मस, उनकी जितनी उनकी लिखी थी वो चले गए, दैट इज डिफरेंट मैटर। इसीलिए भगवान ने उनकी आपकी बात को क्यों, वो ना आप ठीक है, वो सभी ऐसे बोलते हैं, जैसे बातें हैं सभी जब ऐसे बोलते हैं कि वो उनको क्यों जाने दिया ये क्या, बट जब आप अपनी लाइफ के लिए कुछ मांगते हो ना, भगवान आपको डेफिनेटली देते, बिकॉज वो आप हो, वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ आप हो। तो प्लीज़ 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 आप अपने भगवान से अपना भरोसा मत जाने देना, बिकॉज जो मैं गलती मैंने की थी वो प्लीज़ आप मत करना, बिकॉज भगवान आपके साथ हमेशा है, भगवान आपको हमेशा देख रहे हैं। भगवान, आप, आई नो जब सिचुएशंस होती हैं हम थोड़े ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, बट इंटेंशन गलत है, और ये चीज़ कि किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से, बिकॉज जब भी हम किसी को हर्ट करते हैं ना, एक तो होता है छोटा मोटा जो भी आप करते हो, मस्ती मजाक करते हो, एक होता है कि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, बिकॉज जब कोई दूसरा बंदा किसी के साथ इमोशनली नहीं खेल रहे, इमोशनली जब आप किसी को हर्ट करते हो ना, वो चीज़ बहुत बैड जाती है। प्लीज़ 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 उस चीज़ को बहुत फोकस रहो, एंड एवरीथिंग विल चेंज। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रोज़ ऐसे शूट करके